दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि टाइपिंग में जो है आपका कैसा पैराग्राफ आएगा या फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन होगा तो किस तरह से होगा, टाइपिंग में आपको कितना छूट मिलने वाला है, कितना परसेंट आपको एक्यूरेसी चाहिए और कितना आप गलत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं पूरा डिटेल से, आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। चलिए लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट में बता दूँ, इसमें दो तीन टाइप का चीज़ें होता है। सबसे फर्स्ट में बताऊँ तो हो सकता है कि आपका पैराग्राफ पे हो। पैराग्राफ का मतलब है कि आपका जो है ये जैसे टाइपिंग का है, आपको ये पूरा दे दिया जाएगा, एक टाइपिंग का पेपर दिया जाएगा जिसमें कि आपको ये लिखा रहे। अब ये पूरा मैटर भी दिखाऊंगा और ये पूरा मैटर आपको अवेलेबल भी कराऊंगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। टाइमिंग दिया रहेगा, टोटल वर्ड दिया रहेगा एक। तो सबसे फर्स्ट इसी को हम लोग देख लेते हैं अभी कि इसमें क्या क्या आपका हो सकता है। तो इसमें जो है आपका एक तो ये पूरा पैराग्राफ जो आपको फिजिकली आपके हाथ में दिया जाएगा और आप जो है इसको इसमें क्या रहेगा कि आप इसको देख के टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसमें जैसे देख रहे हैं, इसमें जो है आपका पूरा यहाँ पे मेंशन रहेगा कि ये जो है कितना मिनट का। तो आप सभी को पता है, यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो आपको 35 वर्ड पर मिनट, ये जो है आपका स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट का। और यदि 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड रहा और 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, यानी 350 वर्ड आपको यहाँ पे लगाने हैं टोटल। तो इस तरह का लिखा रहेगा। आप जब पेपर पूरा पढ़ेंगे तो इसमें जो है दिया भी रहेगा कि कहाँ पे 350 आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे जो है आपका 350 यहाँ कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 350 कंप्लीट लिखा रहेगा। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है 350 वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि आपके पास टाइमिंग है तो आप और बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 8 मिनट में ही इतना कंप्लीट कर दिया है। यदि 8 मिनट में ही आपने 350 कंप्लीट कर दीजिए, मान लीजिए 8 मिनट में ही, तो 8 मिनट के बाद भी जो है आपको बैठने की जरूरत नहीं, आप कंटिन्यू चल सकते हैं। और फिर आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ वर्ड मिलते चले जाएगा कि आपने कितना जो है टाइपिंग अभी तक कर लिए हैं। तो जैसे 400 कंप्लीट हो गया, या फिर इससे भी आप यदि आपका स्पीड और अच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे करते करते जो है कम से कम 800 से 1000 वर्ड तक का आपको दिया जाता है पेपर, जो कि काफ़ी होता है और उतना लोग लगा भी नहीं सकते हैं। तो ये टोटल जैसे यहाँ पे है। इसके बाद ये जब पूरा पेपर आप दे देंगे तो इसमें जो है फिर से आपको ये हो गया फिजिकल, ये आपके हाथ में दिया जाएगा। ये जो है स्पेसिंग कम से कम 2 से 2.5 का स्पेसिंग रहेगा। प्लस ये जो है इसका फॉन्ट भी काफ़ी बड़ा रहेगा, जिससे कि आपको साफ साफ दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको पैराग्राफ इस तरह से हैंड आउट मिला, यानी कि आपको हाथ में यदि इस तरह से पेपर A4 साइज का पेपर मिला और इसको देख के आपको टाइपिंग करना पड़ा, MS वर्ड में वो आपका टाइपिंग होगा। यदि ऐसा दिया गया तो MS वर्ड में आपका टाइपिंग होगा, तो आप समझ लीजिए कि टाइपिंग थोड़ा सा इजी रहेगा। इस तरह से हुआ। दूसरा एक चीज़ और क्या होता है कि दूसरा होता है कि सेम ऐसा ही पेपर रहेगा आपका, लेकिन CRPF में क्या होता है कि पेपर तो ऐसा बेशक दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे टाइपिंग जो है आपका वो मतलब ये जो आपको ये जो मैटर दिया जाएगा आपके हाथ में, ये मैटर सेम फिटेड होता है उनके सॉफ्टवेयर में। ठीक है, यदि सॉफ्टवेयर में ये फिटेड रहा तो फिर जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे दिक्कत होता है। दिक्कत ये होता है कि यदि आपने एक वर्ड में मिस्टेक कर गए, कुछ भी भूल गए, कोई पैराग्राफ ही आपका छूट गया, तो फिर समझिए आपका यहाँ पे रिजल्ट खत्म। यही कारण है कि CRPF में मात्र 2% का रिजल्ट होता है। यानी यदि 100 लड़के टाइपिंग में बैठते हैं तो 98 लड़के वापस जाते हैं, सिर्फ 2 लड़के सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने कि एकदम सही से टाइपिंग किया। स्पीड वही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे मतलब मिस्टेक का। यदि एक भी चीज़ आपका छूट गया, आप बेशक ये सब सही टाइपिंग करते जा रहे हैं, लेकिन इसके चलते सब रॉन्ग होना शुरू हो जाता है यदि इसको सॉफ्टवेयर पे लिया गया तो। अब सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप का होता है। एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया जो कि आपको A4 साइज का पेपर इस तरह से दे दिया जाएगा आपके, और ये सेम चीज़ें सॉफ्टवेयर में अपलोड रहेगा। ऐसा CRPF में लिया जाता है। ठीक है, यदि CRPF की तरह लिया गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, कट ऑफ तो और भी डाउन कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उनका मैं बता दिया सिर्फ और सिर्फ 2% ही रिजल्ट होता है। तीसरा तीसरा जो होता है वो तीसरा टाइप में बता दूं। तीसरा होता है क्या कि आपको स्क्रीन पे ही सारा चीज़ दिखेगा। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन वाला। तो ये जो देख रहे हैं ये है स्क्रीन वाला। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे वर्ड दिखेगा और आप जो है इसी को यहीं देखना है। जैसे देखिए यहाँ तक टाइपिंग हो गया है, यहाँ से भी टाइपिंग करना है। तो जैसे आप टाइपिंग में करते जाएंगे तो इस तरह से होते चले जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा टाइप हो गया। फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चूजेज है, इट्स है, तो एस्ट्रोनॉट्स है, फ्रॉम एन जो भी है। तो ऐसे जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये जो है इस कलर का होते चले जाएगा। तो ये सबसे आसान होता है। यहाँ पे आपका टाइमिंग भी चलते रहेगा कि आपका टाइमिंग कितना हो गया, कितना बचा हुआ है। जैसे 10 मिनट का टोटल दिया हुआ है तो 10 में से 6 मिनट 37 सेकंड आपके पास कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 सेकंड और 4 मिनट और बचा हुआ है। तो इस तरह से जो है आपका ये है स्क्रीन वाला, जिसमें कि स्क्रीन पे ही आपको देखना भी है और टाइप भी करना है, यानी आपको साइड देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये सबसे आसान होता है। इसमें जो है एक चीज़ है कि बैक स्पेस आपका नहीं लगता है, लेकिन आप जब तक यदि
स्पेस अभी इंटर नहीं किए हैं, स्पेस यदि आप नहीं प्रेस किए हैं तो उसके पहले आप बैक स्पेस का भी यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेस एक बार दब गया तो फिर बैक स्पेस यहाँ पे यूज नहीं होगा इसमें। और मैंने जो पैराग्राफ बताया जो कि MS वर्ड पे होगा, जो कि सॉफ्टवेयर में फिटेड नहीं है, उसमें आप बैक स्पेस आराम से यूज कर सकते हैं, उसमें बैक स्पेस भी आपका यूज होता है। और जो मैंने CRPF वाला बताया कि CRPF में जैसे आपका जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा A4 साइज पेपर में, जिसको कि देख के आपको टाइपिंग करना है, और वही चीज़ है जो कि सॉफ्टवेयर में अपलोड रहता है, वो यदि रहा तो वहाँ पे बैक स्पेस तो आप भूल ही जाइए, बैक स्पेस यूज ही नहीं होता है, यानी बैक स्पेस खत्म है, वहाँ पे नहीं काम करेगा बैक स्पेस। तो 3 टाइप का होता है। अब चलते हैं हम लोग कि आपका कैसा हो सकता है। मैं बता दूं अभी तक जो BSF का रिकॉर्ड रहा है वो देते हैं आपको एक A4 साइज पेपर, जिसमें कि आपका अभी मैं दिखाया कि इस तरह से पूरा वर्ड लिखा रहेगा, उसमें वर्ड का संख्या भी लिखा होगा कि कितने वर्ड हैं इसमें, ठीक है। और उसको जो देख के आपको MS वर्ड में टाइप करना है, वो सबसे ईजी होता है, उसमें बैक स्पेस भी यूज होता है। ये BSF का अभी तक का अपडेट रहा है, BSF ने ऐसा ही लिया है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि इस बार कंबाइंड हो रहा है, तो खैर सारा चीज़ BSF ही कर रही है अभी तक, तो हो सकता है कहीं कि यदि टाइपिंग CRPF को दे दिया गया या किसी का CRP में किसी का BSF में, तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि अलग अलग नहीं होगा, कुछ ना कुछ सेम होगा, चाहे वो BSF ले या CRPF ले या फिर और कोई ITBP SSB कोई भी ले टाइपिंग आपका, तो जो भी होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अभी से आप 1-2 चीज़ को ध्यान कर सकते हैं कि बैक स्पेस को आप छोड़ के चलिए, बैक स्पेस नहीं ही यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपके लिए भी फायदेमंद है। यदि वहाँ पे बैक स्पेस यूज मिला तो अच्छा, नहीं भी मिला तो आपको कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो गया। सॉफ्टवेयर पे भी आप तैयारी कर लीजिए, प्लस जो है पैराग्राफ देख के, जैसे पेपर वगैरह आप रखिए इंग्लिश का, और उसको देख के टाइपिंग कीजिए। उसके बाद चलते हैं कुछ रूल्स जो है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो मैं आपको दिखा दूं कि कितना आपको जो है इसमें छूट मिलने वाला है और कितना जो है गलती आप कर सकते हैं, कितना गलती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्किल टेस्ट जो है आपका 3rd फेज होने वाला है, यानी कि फर्स्ट फेज आपका फिजिकल हुआ, सेकंड फेज जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, और स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग जो होगा वो आपका कंप्यूटर टेस्ट जो होगा वो होगा आपका 3rd फेज में। तो इसमें चलिए हम आपको बता दें कि स्किल टेस्ट जो है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों जो है एक साथ होने वाला है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए इनका भी क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो है 80 वर्ड पर मिनट जो है इनका होगा। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर ASI जो है उनका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इनका लिया जाएगा, और मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी कंप्यूटर पे, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा, दूसरा चीज़ पे होगा नहीं। उसके बाद चलेंगे हम लोग HC मिनिस्ट्री का। यहाँ देख लीजिए HC मिनिस्ट्री का, यहाँ इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम स्पीड 35 ऑन कंप्यूटर। उसके बाद हिंदी का जो है 30 वर्ड पर मिनट, ये तो आप देख लिए होंगे। अभी चलते हैं इसमें जो मिस्टेक्स वगैरह के बारे में दिया गया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आप टाइम जो अलाउड हो 10 मिनट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 10 मिनट का आपका टाइमिंग होगा। हिंदी में जो टाइपिंग करेंगे उनके लिए मैं बता दूं, हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं, आपका मंगल फॉन्ट होगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली इन मंगल फॉन्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है आपको कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ जो वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो कीबोर्ड हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो। बहुत लोग कीबोर्ड वगैरह लेके जाते हैं, तो वो सब लेके जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मिस्टेक के बारे में दिया है, जो कि सबसे मेन जरूरी है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। मिस्टेक्स यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप मिस्टेक जो है इक्वल टू 5% ऑफ द वर्ड इन द पैसेज एक्चुअली टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल बी अलाउड, ठीक है, परमिसिबल, यानी कि 5% आपका मिस्टेक अलाउड है। कितना परसेंट है? 5%। ये चीज़ें पहले पिछले साल तक ये 10% था, अभी इसको कम कर दिया गया है और ये 5% हो गया है, तो 5% अलाउ है। लेकिन उसके बाद है फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5%, यानी 5% से ऊपर जितना भी आप मिस्टेक करेंगे, परमिसेबल लिमिट 10 वर्ड विल बी सब्सट्रैक्टेड अब्लिक डिडक्टेड फ्रॉम द आपका जो टोटल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लियर लिख दिया गया है, ये जो है आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम द टोटल वर्ड यहाँ पे। तो यानी कि मान लीजिए कि आपने 350 वर्ड आपने टाइप कर दिए 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में आपने 350 पक्का टाइप किए हैं, और 5% गलत का मतलब क्या हो गया कि यानी कि आपका 100 में 5 वर्ड गलत किए हैं, यानी कि 350 में आपने 5% लगाएंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 17.5 होता है। तो यदि आप 17 वर्ड या 18 वर्ड लेके चलिए, आप 17 ही मानिए, यदि इतना सा गलत है, यानी कि 350 में आप 17 घटा दीजिए, यानी 333 वर्ड आपका सही है। तो स्पीड तो आपका 33.33 का ही हुआ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पास हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन यही यदि 5% से ऊपर एक भी गया, एक भी वर्ड मिस्टेक आपका होता है, तो आपका सही वर्ड से 10 घटा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा माइनस मार्किंग है यहाँ पे टाइपिंग में। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो है 5% से ज़्यादा अलाउ नहीं है, यानी 17 वर्ड जो है यहाँ पे आपको छूट मिलेगा, यदि सिर्फ 350 वर्ड 10 मिनट में आप लगाते हैं।
यदि आप गलत करते हैं तो आपको ज़्यादा वर्ड मारने पड़ेंगे, ज़्यादा स्पीड करने पड़ेंगे। यदि ज़्यादा स्पीड आपका है तो फिर आपको वहाँ पे मतलब आप अपना हिसाब देख सकते हैं कि मान लीजिए 10 मिनट में हमने 40 की स्पीड से 400 मार दीजिए, 6% गलती कर दी आपने। गलती कितना कर दिया? 6%। तो फिर आपको देखना पड़ेगा 6% का मतलब है 24 वर्ड आपने यहाँ पे गलत कर दिया। तो 24 तो आपका सीधे माइनस हो जाएगा। तो 400 में 24 यदि आप घटाएंगे तो 376 आपका बच जाता है, 376 वर्ड। 37 का स्पीड अभी भी है। और आपने ज़्यादा कितना वर्ड गलत मार दिए? 5% ही लागू था आपको, यानी कि 400 में 5 चौक 20, 4 वर्ड गलत मारे हैं तो आपको एक वर्ड पे 10 माइनस करेगा आपका। तो 4 यानी 10 चौक 40 और घटा दीजिए। तो 376 में यदि आपने 40 घटा दिया तो आपका बच जाता है 336, यानी आप यहाँ पे फेल कर जाएंगे। ठीक है, 400 वर्ड मारने के बाद भी यदि 6% का आप गलती करते हैं तो यहाँ पे आप फेल हो जाएंगे टाइपिंग में। तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़ा जो है टाइपिंग में माइनस मार्किंग है, यही चीज़ मेन है इसमें। इसके अलावा हमको लगता है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। कुछ भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई मैं कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो में लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।